तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर। दोस्तों हम टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। D=ST, D=ST यहाँ समझ में आ रहा होगा। डी क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, एस क्या है? स्पीड। और टी क्या है? टाइम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी। ठीक है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी तो एस और टी का जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो देखो एस इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी, ठीक है, स्पीड को बढ़ाया जाएगा तो टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। स्पीड बढ़ाई जाएगी तो टाइम डिक्रीज होगा, मतलब टाइम घटेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो और बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, मान लो जयपुर से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस, जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। ठीक है, अगर 50 की स्पीड से, स्पीड कितनी है? 50। कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, 6 घंटे। तो कितनी डिस्टेंस है? 300। ठीक है, अगर स्पीड 60 कर दें तो टाइम कितना होगा? 5। ये स्पीड और टाइम। ठीक है, अगर स्पीड 60 की होगी तो टाइम कितना लगेगा? 5 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम। ठीक है, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। क्या होती है? डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो D=ST। अगर आप टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट कर दिया तो जो डिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के। ठीक है, या ये कि तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। D=ST। अगर आपने स्पीड कांस्टेंट कर दी, क्या कर दी? स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इसको कांस्टेंट कर दिया तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, जब दो रेलगाड़ियाँ, ठीक है, जब दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है, किसमें चलती हैं? विपरीत दिशा में। ठीक है, ये एक्स की स्पीड से और ये वाई की स्पीड से। ठीक है, ये रेलगाड़ियाँ हैं, इसकी लंबाई क्या है? L1, इसकी लंबाई क्या है? L2। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड निकालते हैं इसमें। ठीक है, क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं अगर अपोजिट हैं, एक रेलगाड़ी इधर से और एक रेलगाड़ी इधर से, तो स्पीड क्या है? जुड़ जाएंगे। ठीक है, x + y किलोमीटर प्रति घंटा।
जहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस वही रहेगी, क्या रहेगी, डिस्टेंस हमेशा L1 प्लस L2 जोड़नी है, चाहे अपोजिट आए चाहे एक ही दिशा में जाए, ठीक है। तो आगे देख लो। ये भी रेलगाड़ी है, ये x की स्पीड से जा रही है, ये y की स्पीड से जा रही है, इसकी लंबाई भी L1, इसकी लंबाई भी L2, ठीक है। अब क्या है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो रिलेटिव स्पीड में क्या है, जब एक ही दिशा में जा रही हैं, इसमें जा रही हैं एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड जो ज़्यादा स्पीड होगी उसमें से कम वाली स्पीड को हटा देंगे, ठीक है। x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा आपको ऐड करनी है, चाहे अपोजिट जाएं चाहे एक ही दिशा में जाएं, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ गया है, तो देखो डिस्टेंस हमेशा L1 प्लस L2 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलते हैं आगे। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, ठीक है, ये x की स्पीड से, ये खंबे की स्पीड मान लो y, लेकिन y 0 हो जाएगा क्योंकि खंबे की स्पीड होती नहीं है, ठीक है। इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड आप निकालोगे, ठीक है, रेलगाड़ी की स्पीड दी है और प्लस 0, तो उसी के बराबर आएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आपको देखो, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कितनी रही, देखो इसकी लंबाई कितनी है L1, इसकी लंबाई कितनी है 0, ठीक है। L2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0, तो लंबाई कितनी रह गई, डिस्टेंस कितनी आ गई L1। तो रेलगाड़ी क्या है, अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, चलते हैं आगे। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, ठीक है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, ये x की स्पीड से जा रही है और ये y की स्पीड से खड़ा है, मतलब अगर प्लेटफार्म पर खड़ा है व्यक्ति तो व्यक्ति की स्पीड 0 हो जाएगी, इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, लेकिन L2 0 रहेगी क्योंकि इसकी कोई लंबाई नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल में इसकी कोई लंबाई रहेगी नहीं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, x माइनस 0। अगर ये 0 जब लेनी है व्यक्ति की स्पीड, जब व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस आप निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालनी है, इसकी लंबाई क्या है L1, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है 0, ठीक है, 0 ऐड कर दोगे तो कितनी डिस्टेंस आ गई L1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये कब कंडीशन है, जब एक रेलगाड़ी आ रही होगी और एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, ठीक है। अब ये वो कंडीशन है, रेलगाड़ी x की स्पीड से आ रही है, इसकी लंबाई L1, लेकिन व्यक्ति क्या है, व्यक्ति इधर आ रहा है, ठीक है, रेलगाड़ी की तरफ आ रहा है, किसकी स्पीड से आ रहा है, y की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है। देखो जब रेलगाड़ी इधर से आ रही है और व्यक्ति इधर से आ रहा है, मतलब विपरीत आ रहे हैं, विपरीत में स्पीड जुड़ती है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर डिस्टेंस आप निकालोगे, डिस्टेंस कुछ नहीं रहती भाई, व्यक्ति की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं रहती, रेलगाड़ी की डिस्टेंस दी है प्लस 0 इक्वल टू L1। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है।
जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, ठीक है, किसी प्लेटफार्म को पार करती है। देखो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है x, प्लेटफार्म की स्पीड क्या है 0, y बराबर 0। देखो प्लेटफार्म तो चलता नहीं है, प्लेटफार्म तो स्थिर रहता है, ठीक है भाई। तो इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो x रेलगाड़ी की अपनी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की स्पीड प्लस प्लेटफार्म की स्पीड। प्लेटफार्म तो चलता ही नहीं है 0, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है L1, प्लेटफार्म की लंबाई क्या है L2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलते हैं आगे। देखो दूरी कांस्टेंट हो, क्या हो, दूरी कांस्टेंट हो, दूरी नियत, ठीक है। जब दूरी नियत होगी तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। दूरी निश्चित होनी चाहिए। जैसे कोई कार है, ठीक है, किसी निश्चित दूरी को, कोई कार है किसी निश्चित दूरी को x की स्पीड से तय करती है, ए स्थान से बी स्थान पर जाती है, और उसी दूरी को फिर वापस तय करती है, y की स्पीड से तय करती है। स्पीड का मतलब समझ रहे हो, जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे, एवरेज मतलब औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो ये 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये कब लगाना है, जब कोई कार किसी निश्चित दूरी को तय करती है। एक और इसमें कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो भी देख लो। कोई कार किसी निश्चित दूरी का आधा हिस्सा, ठीक है, दूरी इतनी है ये मान के चलो, ठीक है। ये जयपुर है, ये दिल्ली है, इसकी आधी दूरी यहाँ तक x की स्पीड से 1/2 डिस्टेंस, सही है, और आधी डिस्टेंस y की स्पीड से, समझ गए। तो ये भी हाफ डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड देखो, डिस्टेंस यहाँ तक इक्वल है, डिस्टेंस तो बराबर है, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या होगा, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। देखते हैं और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो एक रिलेशन याद रखिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अगर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की बात की जाएगी तो आ जाएगा 1.25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी यूनिट में बदलना है तो 18 रखना है, ठीक है। छोटी यूनिट बदलनी है तो 5 लेना है, ठीक है, समझ गए। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। देखिए एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होगी। ये देखो ये 18 से कितने गुना है, ठीक है, 10 गुना है, ठीक है। तो 5 का 10 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 50 आ गया। तो मात्र कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड, ठीक है।
बस आपको रिलेशन याद होना चाहिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रहना चाहिए, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो 180 क्या है, 18 का कितना गुना, 10 गुना, तो 5 का 10 गुना हो जाएगा, तो डी आ गया। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरे तरीके से करना चाहो उसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, उससे भी कर लो। ठीक है, कैसे करोगे देखो, 180 है, किलोमीटर है, मीटर में बनाना है, तो 5 यूनिट ऊपर रखनी है। देखो 5 और 18 ये याद रखो। अगर कम में बनाना है तो 5 को ऊपर रखो, ज़्यादा में बनाना है तो 18 को ऊपर रखो। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब ये देखो किलोमीटर है 18 180 किलोमीटर है प्रति घंटे। किलोमीटर से हम किस में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। किस में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो 5 को ऊपर रखना पड़ेगा, 18 को नीचे रखना पड़ेगा, और 180 है ये। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा तो 50 आ गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर, डी आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है। एक धावक 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। ठीक है, तो इस स्पीड बतानी है। ठीक है, क्या है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 200, अपॉन टाइम कितना है 24 सेकंड। ठीक है, ये स्पीड आई है मीटर सेकंड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको बदलना है हमें किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, तो इसमें कितना 200/24 इंटू मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, तो बड़ी यूनिट ऊपर, छोटी यूनिट नीचे। ठीक है, देखो 6 18, 6 चौक 24। ठीक है, और 4 पंजे 20। ठीक है, और 5 दाई 50, तो 30 दाई 30, तो कितना आ गया 30 यूनिट। बस कैलकुलेशन है, बस समझ लेना। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही आ गया। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये है। अब क्या है, 92 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डी इक्वल टू एच टी। ठीक है, स्पीड कितनी है 92.4, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भैया इसको चेंज करो मीटर प्रति सेकंड में, 5 बटे 18। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इंटू 20 मिनट हैं, ये सेकंड में बनाना पड़ेगा। देखो ये बात ध्यान रखना, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, मीटर में बदलना है, 5 बटे 18 से 5 से गुणा 18 से भाग करेंगे। ठीक है, 20 मिनट है, लेकिन ये जो स्पीड निकल के आई है ये सेकंड में निकल के आई है, 1 सेकंड में, और यहाँ टाइम दिया है 20 मिनट में। ठीक है, तो हमें इसको भी बदलना पड़ेगा, 20 गुणा 60। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, पॉइंट नीचे ले आए, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 6 3 18, 3 से 3 3 9, 3 8 24। ठीक है, 308 किसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, बहुत है। ठीक है, गुणा चाहो गुणा कर लेना। ठीक है, 2 0 बचेंगे बस ये। ठीक है, चलते आगे, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 0 ये रही। ठीक है, तो 30800 आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो स्पीड है कितनी में, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, मीटर पर सेकंड। ये देख लो, ये 5 का कितना गुना है। ठीक है, 4 गुना तो है, 5 चौक 20, और 4 पे कितना 18 से बढ़ जाएगा, 18 चौक 72, तो वो बढ़ जाएगा। ये मैंने बताया था 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.5 और बचा, 2.5 का कितना हुआ था मैंने बताया था। ठीक है,
ढाई पे 9 और आ गया, 9 और ऐड हो जाएंगे, 81 आ गया। तो स्पीड देखो ये डायरेक्ट निकालना, तो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ ये, लेकिन लिखने वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप जो है, ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं उसको, जो बेसिक वाले से, ठीक है। जैसे 22.5 इंटू ये 18/5 से गुणा भाग भी कर सकते हैं। 50 मिनट हैं, मिनट को चेंज कर दो, 60 गुणा 50, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो काट लो, कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये जो स्पीड आएगी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, ठीक है। लेकिन ये फिर हम जो है, नहीं सॉरी ये गलत हो रहा है, एक बात देखते हैं इसको। देखो 22.5 में क्या करना है, 18/5 से गुणा, ठीक है, गुणा 50 मिनट में कितनी दूरी तय होगी। लेकिन जो डिस्टेंस आएगी ये हमें जो निकल के आएगी किलोमीटर में निकल के आएगी, ये घंटा बनाना है, 50 मिनट के घंटा बना दोगे, 50/60 करना है, ठीक है। यहाँ गलती हो रही थी, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया, ठीक है। 5 चौक 20, 5 ने 45, ठीक है। 2 ने 18, 2 पंजे 10, ठीक है। 4 ने 36, 36 में 5 से डिवाइड करो, 5 से 30, ये आ रहा नहीं है, ये आ रहा नहीं है, ये आ रहा नहीं है, ये आ रहा है, ठीक है। समझ गए, गुणा भाग कर लेना, हो जाएगा। अब देखो साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, ठीक है। किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालोगे तो 150 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो 25 के 150, ये जो स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में आई है भाई, ठीक है। ये हमें किस में बदलना है, किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर 18/5 कर दो, 18 छक्के 108/5, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10। तो पॉइंट में आ रहा है, देखो पॉइंट में ये नहीं आ रहा और ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आधा भाग जो है 6 की स्पीड से चलता है, ठीक है। और शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधा हो गया 3, ठीक है। जब आधा तय कर लिया तो आधा बचा 3 की स्पीड से चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है, उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड देखो क्या बताया था, 2x/(x+y) फार्मूला बताया था, 2 गुणा 6 गुणा 3 बटा 6 3 9, ठीक है। 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4। तो कौन सा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है। देखो एक व्यक्ति कुछ दूरी, पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन दूरी निश्चित है, कहीं जाना है उसे, ठीक है, निश्चित कुछ दूरी तय करता है और वापस ये 15 की स्पीड से जाता है और वापस 10 की स्पीड से आ जाता है, मतलब वहीं आ जाता है। देखो जो भी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। 15 की स्पीड से जा रहा है, 10 की स्पीड से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या रहती है, तो एवरेज स्पीड होती है 2x/(x+y) बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। तो देखो तो क्या बताया था, 2x/, तो 2 × 15 × 10 अपॉन ये जोड़ दो कितना हो जाएगा, 15 10 25। तो काट लो, 25 छक्के 150, 6 दूनी 12, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया देख लो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, एक बार स्पीड का मतलब सोच लो। बहुत देर से स्पीड चल रहा है। स्पीड का मतलब होता है कोई वस्तु यूनिट सेकंड या यूनिट घंटे में कि जितनी डिस्टेंस तय करती है वही इसकी स्पीड कहलाती है। अब देखो ये क्या है, एक घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है तो 30 किलोमीटर कितने में जाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर कितने में जाएगा, देखो 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितना जा रहा है 6 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कितने में जाएगा 5 घंटे में। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में कितने घंटे लग गए 5 घंटे। ठीक है, अब ये कह रहा शेष 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है। बाकी शेष डिस्टेंस कितनी है 40, कितने घंटे में तय करता है 5 घंटे में। ठीक है, उसकी औसत चाल निकालो। तो एवरेज स्पीड देख लो, एवरेज स्पीड देखो इस टाइम में कैसे लगाते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालोगे। ठीक है, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यहाँ तक समझ में आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस देखो कितनी आ गई 30 + 40 अपन टोटल टाइम कितना आएगा 5 + 5, देखो कितना आ रहा है, देखो 5 आ रहा है या 5 आ रहा है, टाइम ये टाइम है। ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर देखो, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10, तो 70/10 तो कितने हो गए 7। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लो। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, देखो 30 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर कितने में 5 घंटे में जाएगा। ठीक है, शेष 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड लगानी है। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम इक्वल टू 30 + 40 बटा 5 + 5। ठीक है, 70/10 हो गया और एक ज़ीरो कटी गई तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी ऑप्शन कौन सा आ गया था, बी ऑप्शन सही आ गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार किसी निश्चित चाल से 715 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की पहली चाल क्या थी, जो शुरुआती स्पीड थी वो क्या थी। ठीक है, तो देखो अब एक होता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे हो, MC मान लो मल्टीपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये देखेंगे 715 में 45 से डिवाइड हो रहा है क्या। ठीक है, इसका फैक्टर कर लो 5 और 9, 5 से तो हो रहा है 9 से नहीं हो रहा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये देख लो 5 और 10। ठीक है, या 25 और 10, 25 और वो कर लो क्या कहते हैं 25 और 2 कर लो। ठीक है, 25 से चला जाएगा, 25 से भी नहीं जाएगा वैसे तो। ठीक है, लेकिन 5 से चला जाएगा, लेकिन 2 से नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 65 है, 65 में क्या है फैक्टर कर लो 13 और 5 से चला जाएगा लेकिन 13 से नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फाइनल आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक मेथड है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो 10 सेकंड 15 सेकंड लेता है वो केवल मात्र यहाँ पर 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, किससे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो समझ में आ गया, अच्छा नहीं आया देख लो, देखो क्या नहीं समझ में आया वो देख लो। देखो
निश्चित चाल है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। 715 डिस्टेंस है। पहले क्या थी, कार की स्पीड मान के चलो 55 थी, 55 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 11×55, 11×4 = 66, ठीक है। 11×55 तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड कर दो 55 से, तो देखो कितना आ जाएगा, 12 घंटे आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, पहले 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो 11×55 देखो 11 से भाग नहीं जा रहा पूरा, ठीक है। तो देखो ये इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। क्या रखिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होता है, केवल कुछ नहीं है। वो क्या है, 55 से डिवाइड करोगे, ठीक है, फिर 715 में 10 की स्पीड बढ़ा दोगे, इसमें 55 में 715 डिवाइड कर दोगे, तो फिर 65 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब ये देखो, इसमें जो डिफरेंस आना चाहिए वो 2 घंटे का आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यही फाइनल आंसर है। तो कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 स्टेशनों ए तथा बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, ए और बी। 2 रेलगाड़ियाँ इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। कितने घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में मिलेंगी, ठीक है। कितनी है, 342 किलोमीटर, ठीक है। एक गाड़ी इधर से जा रही है ए से, कितनी एक दूसरे की ओर आ रही है, ये 30 की स्पीड से आ रही है और ये 27 की स्पीड से आ रही है, ठीक है। जहाँ पे हमें मिलेंगे वो दोनों का टाइम कांस्टेंट होगा। जहाँ पर ही दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी, दोनों बराबर टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ मिलेंगी, लेकिन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। देखो D = ST बताया था मैंने, बताया था। टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, देखो 30 और 27, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 और 27 ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 57। 1 घंटे में 57 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। तो 342 में कितना टाइम लगेगा, 342/57, 57 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया। एक अगर ये समझ में नहीं आया, वैसे ये समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। इसी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ये नहीं समझ में आया है तो दूसरा देख लो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। अब देखो, क्या 342 में 5 का फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 342 में 7 का फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 342 में 12 का फैक्टर हो सकता है, ठीक है, 12 से डिवाइड जा सकता है, नहीं जा सकता, तो आंसर कौन सा आ गया, बी आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।